मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पिछले डाटा में मैंने बताया भी था कि 2 डाटा कम से कम और मैं स्पोर्ट्स से लूँगा। जनरली मैं उस खेल को फोकस नहीं कर रहा हूँ जो कॉमन है, मैं वैसे स्पोर्ट्स को फोकस कर रहा हूँ जिससे परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी पीटी, सचिवालय सहायक और एनटीपीसी के साथ साथ कई ऐसी वैकेंसियाँ हैं जिसकी परीक्षा होने वाली है। ऐसी परिस्थिति में स्पोर्ट्स से 1 से लेकर 5 नंबर तक के प्रश्न आने की संभावना रहती है। लगभग 5 अंक के प्रश्न स्पोर्ट्स से संबंधित रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में स्पोर्ट्स जीएस बैकग्राउंड के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, आज का मेरा टॉपिक शतरंज है, जिसे इंग्लिश में चेस के नाम से जाना जाता है। तो मैं शतरंज के डाटा का एनालिसिस करता हूँ। शतरंज जिसे चेस के नाम से जाना जाता है, इस खेल का जन्म कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज को आयोजित करने वाली संस्था को हम किस नाम से जानते हैं? तो फीडे के नाम से जानते हैं। जनरली बच्चे जो होते हैं वो किसी भी टॉपिक को रटने का काम करते हैं। जैसे फीडे का पूरा नाम क्या हुआ? तो फेडरेशन इंटरनेशनल दिस चीज हुआ। यह जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। उस जाल में आप ना पड़े, उसके इंग्लिश रूपांतरण को आप फोकस करें। जैसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस, फीडे का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस होता है, जिसे फ्रेंच भाषा में किस नाम से जाना जाता है? फेडरेशन इंटरनेशनल दिस चीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। फीडे किस खेल की संस्था है? तो शतरंज की संस्था है। साथ ही साथ आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, फीडे नामक संस्था की मुख्यालय कहाँ है? तो फीडे नामक संस्था की मुख्यालय लुसाने में है। जनरली जब आप शतरंज से संबंधित टूर्नामेंट को फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत कम टूर्नामेंट है। लेकिन स्वाभाविक रूप से मैं जो डाटा बनाता हूँ उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड करता हूँ। ऐसी परिस्थिति में कई ऐसे टूर्नामेंट का नाम आपको बताएंगे जो इसके पहले आप नहीं जानते थे। जैसे नायडू कप किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। खेतान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। लिम्का कप, हाईली इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिम्का कप किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। जनरली शतरंज कितने समय का खेल है? जैसे हर खेल के लिए समय निर्धारित की गई है, लेकिन शतरंज एक ऐसी खेल है जिसमें खेल समाप्त होने की संभावना 10 मिनट से लेकर 10 घंटा या उससे अधिक समय तक हो सकती है। अर्थात कम से कम शतरंज 10 मिनट का हो सकता है और इसका एंडिंग कम से कम 10 घंटा या उससे ज़्यादा भी जाया जा सकता है। जनरली शतरंज एक खिलाड़ी के द्वारा, मतलब दोनों पक्ष में एक एक खिलाड़ी हो सकते हैं, खेली जाती है। शतरंज में वर्गों की संख्या कितनी होती है? शतरंज का जो बोर्ड होते हैं उसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। जनरली बच्चे ये तो याद कर लेते हैं कि वर्गों की संख्या 64 है, लेकिन प्रश्न आजकल जो परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं उसमें पूछा जा रहा है कि सफेद वर्गों की संख्या कितनी है या काले वर्गों की संख्या कितनी है। तो शतरंज में सफेद वर्गों की संख्या कितनी है? 32 होती है और काले वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। अगला पॉइंट काफी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। शतरंज का बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो 64 नामक एक पत्रिका होती है जिसे शतरंज का बाइबल कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, क्रिकेट का बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो विजडन को कहा जाता है। लेकिन किसानों का बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो गोदान को कहा जाता है। और क्रांतिकारियों की बाइबल किसे कही जाती है? तो आनंद मठ को कही जाती है। अब हम शतरंज के टर्मोलॉजी पे आ रहे हैं। शतरंज में कई ऐसे शब्दावली हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं। जैसे बिशप शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो शतरंज में होता है। कैसल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो शतरंज में होता है।
लेकिन शतरंज में कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रत्येक महीना में आते हैं। उनमें से एक शब्द है गैम्बिट शब्द। गैम्बिट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो शतरंज में होता है। चेकमेट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो शतरंज में होता है। स्टेलमेट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो शतरंज में होता है। नाइट और पीसेस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो शतरंज में होता है। चेक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? शतरंज में होता है। क्वीन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो शतरंज में होता है। डिस्कार्ड शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो शतरंज में होता है। पूर्ण शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो शतरंज में होता है। शतरंज के खिलाड़ी को दो प्रकार की उपाधि दी जाती है। जो राज्य स्तर के खिलाड़ी होते हैं उन्हें नॉर्म की उपाधि दी जाती है, और जब खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है तो उसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। अर्थात ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो शतरंज में होता है। नॉर्म शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो शतरंज में होता है। अगला पॉइंट परीक्षा के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है, बार बार परीक्षा में यह शब्द आता है। येलो रेटिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो शतरंज में होता है। किंग शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो शतरंज में होता है। परपेचुअल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? जनरली ये शब्द आपको किसी भी पुस्तक में जल्दी नहीं मिलेंगे। परपेचुअल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो शतरंज में होता है। इसके अतिरिक्त शतरंज से संबंधित कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट हैं। जैसे दुबई कप का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। वीवी शास्त्री ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। पॉलिटिकन कप, जनरली इस प्रश्न को कोई बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन परीक्षा में यह बार बार आता है, इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, जब भी किसी टीचर से पढ़े तो टीचर की प्रोफाइल को पता करें और थॉरो पढ़ने का प्रयास करें। किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए हॉट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जो थॉरो पढ़ेगा सफलता उसी की कदम चुमेगी। मनीला इंटर जोनल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। हवाई ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। स्विफ्ट कप का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। वीडियोकॉन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। अगला पॉइंट फिर परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां आपको अपग्रेड करना है। जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे या टीचर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, इस दौर में वो पिछड़ जाएंगे। जैसे कुछ दिन पहले जीडी की रिजल्ट आई। मैं मैथ का टीचर नहीं हूं, लेकिन मोतिहारी में अधिकांश जो मैथ के टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, उस आधार पर जीडी का सवाल छात्रों से नहीं बना। टाइप पढ़ने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। जब तक बेसिक मैथ आप अच्छा न करेंगे तब तक आपको सफलता न मिलेगी। भारत में खेल का सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है भारत में खेल का सर्वोच्च सम्मान है। जिस बच्चे को कंप्लीट करना है उसे ये पता होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या हो गया? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया। लेकिन यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को दिया गया? तो विश्वनाथन आनंद और धनराज पिल्ले को दिया गया। विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1991 में किया गया। विश्वनाथन आनंद शतरंज के महानतम खिलाड़ी में से एक थे। वो भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। विश्वनाथन आनंद 2000 ईस्वी से लेकर 2002 ईस्वी तक फीडे विश्व चैंपियन के रूप में अपने आप को स्थापित किया। अर्थात 2000 ईस्वी से 2002 तक विश्वनाथन आनंद फीडे विश्व चैंपियन रहे। उनके द्वारा शतरंज ऑस्कर का पुरस्कार कितने बार प्राप्त किया गया? तो 6 बार प्राप्त किया गया। लेकिन परीक्षा में पिछले 2-4 महीना से जो प्रश्न काफी ज्यादा आ रहे हैं वो प्रश्न है माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना
किसके द्वारा की गई थी? तो विश्वनाथन आनंद के द्वारा की गई थी। किस खिलाड़ी को दी व्हाइट रैबिट के नाम से जाना जाता है? तो विश्वनाथन आनंद को दी व्हाइट रैबिट के नाम से जाना जाता है। विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो अभिमन्यु मिश्रा है। यह क्वेश्चन देखने में जितना हल्का दिखता है उतना हल्का नहीं है। किसी भी छात्र से यदि पूछा जाए कि अभिमन्यु मिश्रा किस देश के खिलाड़ी हैं, तो वह बड़ी शालीनता के साथ इसका उत्तर भारत बता देगा। लेकिन अभिमन्यु मिश्रा अमेरिका मूल के खिलाड़ी हैं, वो भारतीय खिलाड़ी नहीं है, अमेरिका मूल के खिलाड़ी हैं। यह प्रश्न का नेचर ठीक उसी प्रकार का है जैसे जियो मिल्खा सिंह का है। जियो मिल्खा सिंह फिजी के खिलाड़ी हैं, उसी तरह अभिमन्यु मिश्रा जो हैं अमेरिका के खिलाड़ी हैं। डी मुकेश का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। भारत में सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? डी मुकेश है, जिनका संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से। प्रियंका नूटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है। साथ ही साथ दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर है। सुब्बारमन विजयलक्ष्मी भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें फीडी चैंपियनशिप जीतने का मौका प्राप्त हुआ। फीडी चैंपियनशिप जीतने का मौका प्राप्त हुआ। इसके अलावा रमेश बाबू प्रज्ञानंद यह भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से। इसके अतिरिक्त गैरी कास्परोव किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो शतरंज के खिलाड़ी हैं। अनातोली कार्पोव किस देश के खिलाड़ी हैं? तो रूस के खिलाड़ी हैं। जो कौन सा खेल खेलते हैं? तो शतरंज खेलते हैं। इसके अतिरिक्त दिवेंदु बरुआ प्रसिद्ध शतरंज के खिलाड़ी हैं। अभिजात कुंटे प्रसिद्ध शतरंज के खिलाड़ी हैं। कोनरू हम्पी ये महिला ग्रैंड मास्टर है, काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इमैनुअल रास्कर जो जर्मनी के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं। मैग्नस क्लार्सन ये नॉर्वे के प्रसिद्ध शतरंज के खिलाड़ी हैं। मिस्टर हिकारू अमेरिका के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं। बॉबी फिशर इंग्लैंड के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं। इसके अतिरिक्त कई ऐसे शतरंज के खिलाड़ी हैं जो अपने प्रतिभा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोहा मनवाया है। लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने के पहले मैं विश्वजीत कुमार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने वीडियो बनाने के दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझें और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब्स पर भी ध्यान दें और अपने कमेंट को करें। लेकिन जाते जाते मैं ये कह सकता हूँ या कहूँगा, अपने आत्मविश्वास को कम करने का प्रयास ना करें। छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ से हो जाओगे। छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ से हो जाओगे। पतली गलियों से निकलो तो खुले सड़क पे आ जाओगे। छोटी मोटी बातों पर ध्यान ना दें, पढ़ाई पे फोकस करें। कम पढ़े लेकिन मन से पढ़ें। अगला डाटा पुनः स्पोर्ट्स का ही रहेगा, उसके बाद मैं कुछ साइंस के डाटे पर फोकस करूँगा। तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें, कम पढ़े लेकिन मन से पढ़े। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट को जरूर से जरूर भेजें। धन्यवाद।